This conference will now be recorded. आज का टॉपिक हमारा धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। रिलीजन एंड साइंस आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। इस डिस्कशन का यूज आप लोग अन्य जो दो निबंध के हेडिंग है उस पर भी कर सकते हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं जरूर नहीं कि उसी फॉर्म में पूछा जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा वो परिवर्तन करे, तो आप उसको भी फिर हैंडल कर सकते हैं इस मैटर को तैयार करने के बाद। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम इस निबंध को तैयार करने से पहले इसकी एक ड्राफ्टिंग तैयार कर लेते हैं कि इस निबंध में हमें लिखना क्या क्या है। ठीक है, ये ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, इसमें प्रस्तावना दिखानी है। थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा। तो सर्वप्रथम आप क्या दिखाएंगे, प्रस्तावना दिखाएंगे, यानी इसका इंट्रो तैयार करेंगे। इंट्रो के बाद दोनों विषयों का अर्थ बताएंगे, क्या कि धर्म और विज्ञान को हमने यहाँ क्या समझा है। उसके बाद फिर हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है आप लोग उसे नोट करते जाएं। ये मेन हेडिंग्स हैं, इन्हीं के दायरे में रहते हुए हम चर्चा पूरी करेंगे अपनी। इसके बाद अगर आप कुछ और कथन देखेंगे तो दोनों की समानताओं पर हम विचार करेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर अपनी बात को पुष्ट कराने के लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ब्रूनो का एक स्टेटमेंट है, कुछ सामान्य से स्टेटमेंट भी हैं। ठीक है, तो ये आपकी ड्राफ्टिंग रहेगी और अंत में हमें निष्कर्ष भी देना है कि क्या वाकई ही दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आमुख है या जो भूमिका है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना। अगर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो जाहिर सी बात है हमें एक ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा जो इसको पुष्ट करे कि हाँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, चलिए, तो एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, उस दृश्य को आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ हम लाइन भी लिखेंगे, अब आपके ऊपर है। आज अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ही विषय पर कैसे आप दृश्य बना सकते हो शुरुआत में, प्रारंभ में, और एक ही विषय पर आप कैसे एक कविता का प्रयोग करते हुए, कुछ लाइंस का प्रयोग करते हुए अपना विषय परिचय आप दे देंगे, है ना। विषय प्रवेश कहेंगे इसे हम। तो दृश्य थोड़े आसान रहते हैं, उन्हीं को बनाएं। जैसे लिखें आप, हर वर्ष दशहरे पर, हर वर्ष दशहरे पर बुराई के तीन प्रतीकों को, बुराई के तीन प्रतीकों को मारने के तरीके और हाईटेक हो रहे हैं। है, आपने देखा होगा कि जो तीर होता है राम चलाते हैं जो उस समय, तो वो अब पहले से ज्यादा लेजर से, अब आपने देखा होगा कि तीनों को लेजर बीम से भी जलाया जाता है ना। तो यहाँ दो चीजें आपको देखनी थी, धर्म और विज्ञान साथ साथ। दशहरा
3 प्रतीक धर्म के संबंध में हैं और मारने के तरीके विज्ञान से संबंधित हैं। वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिक राममूर्ति त्यागी, या कोई भी नाम जो आप सोचना चाहें सोच लें, इसरो के वैज्ञानिक राममूर्ति त्यागी अपने बेटे के विवाह से पूर्व कन्या से जन्म पत्री मिलाने को प्राथमिकता देते हैं, है ना? वधू से जिससे विवाह होना है उसकी दोनों जन्म पत्री मिलाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि खुद कहाँ पर हैं वो? डीआरडीओ में या इसरो में साइंटिस्ट हैं। देखिए, जन्म पत्री जाहिर सी बात है सामान्यतः धर्म का विषय माना गया, जबकि वो भी साइंस एक तरीके का, है ना? तीसरा उदाहरण आप दे सकते हैं, प्रेम विवाह करने वाले गूगल के सुंदर पिचाई का नाम आपने सुना ही होगा। प्रेम विवाह करने वाले गूगल के सुंदर पिचाई परंपरागत विवाह में ईश्वर को साक्षी मानते हैं। परंपरागत विवाह में ईश्वर को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। इसके बाद आप ये कथन देखेंगे, संभवतः इसमें नहीं आ पाया है। ये आ गया, देखिए ऊपर का लाइन देखिएगा। भारत ने जब मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया था तब इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष राधाकृष्णन की तस्वीर छपी थी, जिसमें वो मंगलयान की सफलता के लिए एक मंदिर में, जाहिर सी बात है मंदिर कहाँ का था? वो आंध्र प्रदेश का बालाजी का मंदिर था, जहां वो पूजा करते दिख रहे थे। ठीक है, यहाँ एक से अधिक उदाहरण इसलिए देने पड़े क्योंकि ये सभी उदाहरण ये पुष्ट कर रहे हैं कि दोनों में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप अपनी विषय को शुरू करें कि इस तरह के सुखद संयोग जनमानस में सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं कि जहां विज्ञान और धर्म, जो कि एक नदी के दो किनारे सैद्धांतिक रूप से लगते हैं, एक नदी के दो किनारे सिद्धांततः लगते हैं, लेकिन उपरोक्त दृश्य व्यवहारिकता को सिद्ध कर रहे हैं, व्यवहारिकता को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब एक देखा, आप ये समझें कि एक विषय कैसे इन दृश्यों से प्रारंभ किया हमने, और दूसरी तरफ देखें कि कुछ लाइन सब आप यूज करेंगे। धर्म जीने की कला, धर्म जीने की कला मजहबों का सार है, मजहब का सार है। जीवित कैसे हम रहें, जीवित कैसे हम रहें, विज्ञान पर यह भार है। धर्म दुख की है दवा, धर्म दुख की है दवा, विज्ञान मरहम दर्द का, विज्ञान मरहम दर्द का। ठीक है,
ये भी उसी पूरकता को दिखाने वाला है। ये बहुत अच्छी और आकर्षक शुरुआत है, लेकिन चूंकि निबंध थोड़ा दार्शनिक स्तर का है, थोड़ा सा गहराई पर है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और सरल बनाना चाहें तो हमारा सेकंड पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, जिसमें जो विरोधाभास है दोनों में, वो पश्चिम की विशेषता है। पश्चिम में दोनों को विरोधी मान लिया गया है, जबकि भारतीय मनीषा में दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात भी हम रख सकते हैं, लेकिन अगर समझ में ना आए तो बाद में आप इसका प्रयोग कर लीजिए। देखते हैं कहाँ करेंगे, है ना। तो ये प्रारंभ हुआ अच्छा सा। इस प्रारंभ को करने के बाद अब आप विषय की शुरुआत करें। जैसा मैंने अभी कहा कि जहां उपरोक्त विषय या लाइनें पूरकता को दिखाती हैं, वहीं सैद्धांतिक तौर पर माना जाता है कि ये दो नदी के किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। ठीक है, आपने खुद ही प्रश्न उठा दिया कि क्या वाकई ऐसा है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे, या इतना लिखने के बाद लिखें तो एक तरफ विरोधाभास का दर्शन है और एक तरफ पूरकता का दर्शन है। सत्य क्या है, इसको जानने से पहले आवश्यक है कि हम दोनों का अर्थ समझ लें। क्या लिखेंगे, हम दोनों के अर्थ को समझना बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आप दोनों का अर्थ लिखेंगे। मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे इसके ऊपर। जैसे सबसे पहले आप धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो धर्म संस्कृत की ध्र धातु से, ध्र DHRA, ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। जिसका अर्थ है धारण करना। ठीक है, क्या धारण करना, इसको स्पष्ट करें। धारण धारण करने से आशय यहां पर ये देखें आप, कर्तव्य पालन से है। ये आप देख रहे होंगे, कर्तव्य पालन से है। स्पष्ट करें, कर्तव्य पालन का मतलब क्या, जिसका जैसा गुण है, जो जिस गुण के लिए जाना जाए, अगर वह गुण का पालन कर दे तो यही उसका धर्म है। ये धर्म की सैद्धांतिक व्याख्या है, भारत की मनीषा की व्याख्या है। भारतीय दर्शन में धर्म का मतलब ये माना गया है। क्लियर है। अर्थात जैसे सूर्य का धर्म क्या होगा, बताइए आप लोग अब। सर रोशनी देना, है ना, बिल्कुल ठीक, रोशनी देना। चंद्रमा का धर्म क्या है, शीतलता प्रदान करना, प्रदान करना। है ना, शीतलता प्रदान करना। माता पिता का धर्म क्या है, बच्चे का पालन पोषण। बच्चे का धर्म क्या है, माता पिता की सेवा। टीचर का धर्म क्या है, अच्छे से पढ़ाई। विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ के परिणाम दे। तो जिसका जो कर्तव्य है वो पाल ले, उसको पालन कर ले, तो उसे ही धर्म कहा जाता है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय मनीषा का अर्थ है, संस्कृत का अर्थ है, अंग्रेजी के रिलीजन का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अगर बस आपको लिखना नहीं है, लिखना चाहे तो लिख लें कि अंग्रेजी का रिलीजन शब्द इससे ठीक इतर है। इतर है यानी बिल्कुल विपरीत है, और वो है रिलीजन बना रेलीगेयर से, रेलीगेयर। और रेलीगेयर का अर्थ होता है अधिप्राकृतिक शक्तियों में विश्वास, बिलीफ इन सुपर नेचुरल वर्ल्ड। बिलीफ इन सुपर नेचुरल वर्ल्ड, अधिप्राकृतिक शक्तियों में विश्वास, यह है धर्म पश्चिम का। ठीक है, तो हम लिखेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर हम पश्चिम के धर्म को यहां लें तो विज्ञान के एकदम विरोधी है। जो हमने शुरू में कहा था ये बात कि पश्चिम में धर्म विज्ञान का विरोधी क्यों है, उसका रीजन आप समझ में आपको आना चाहिए। क्योंकि वहां धर्म का मतलब विज्ञान, धर्म का मतलब अधिप्राकृतिक शक्तियों में, ईश्वर जैसी चीजों में विश्वास है।
ठीक है। तो धर्म और विज्ञान किस स्तर पर पूरक हैं? जब हम धर्म को क्या माने? नंबर 1, कर्तव्य पालन। ठीक है, ये धर्म का शाब्दिक अर्थ था। वैदिक धर्म का अर्थ यही था, वैदिक काल में धर्म का अर्थ यही था। दूसरा अर्थ धर्म का सामाजिक संदर्भ है, जिसमें कहा जाता है जो नैतिकता युक्त हो, जो नीति की बात करे, जो एथिक्स की बात करे, वो धर्म है। अर्थात जो उचित अनुचित का फैसला लेने में आपको मदद करे, उचित अनुचित का मार्गदर्शन करे, आपके चरित्र को विकसित करे, उसे धर्म कहा जाता है। ध्यान दीजिए और आप लिखिएगा, स्पष्ट है कि कहीं भी यहां कर्मकांड नहीं है, कहीं भी यहाँ पूजा नहीं है, कहीं भी यहाँ वर्शिप नहीं है, देवी देवता नहीं है, कहीं भी, कहीं से कहीं तक यहाँ कुछ भी अदृश्य नहीं है। जो है वो सामाजिक है, जो है वो सामने है। क्लियर है? तीसरा अर्थ जो आपके सामने नहीं, आप लिखेंगे, तीसरा अर्थ दुर्खीम जैसे विचारकों का मानना है, दुर्खीम जैसे विचारकों का मानना है, जिन्होंने कहा कि धर्म कुछ और नहीं, दुर्खीम, DURKHIEM, उसका मानना है कि धर्म समाज द्वारा उत्पन्न पवित्र अपवित्र के बीच का अंतर है। पवित्र अपवित्र, सैक्रेड और प्रोफेन के बीच का डिफरेंस है। यानी जिसे स्वयं समाज जन्म देता है वही धर्म है। यहाँ स्पष्ट है कि धर्म का अर्थ बिल्कुल भी ईश्वर से नहीं जोड़ के देखा जा रहा। ये तीनों ही अर्थ धर्म के तात्विक तर्क युक्त व्याख्याएं हैं और यहीं तक हमें सीमित रहना है। ठीक है, चलिए विज्ञान पर देखते हैं। विज्ञान शब्द दो भागों में मिलकर बना। आप लिखेंगे विधन ज्ञान। वि माने व्यवस्थित, ज्ञान माने कोई भी सूचना है। तो व्यवस्थित सूचना या ज्ञान ही विज्ञान है। कोई चीज व्यवस्थित तब होती है जब उसमें फैक्ट बेस्ड हो, तर्क आधारित हो, लॉजिक, कार्य कारण संबंधों पर निर्भर हो, कॉजेज इफेक्ट रिलेशन पर बेस्ड हो, और जिससे प्रयोग करके आप सिद्ध कर सके कि हाँ मैंने प्रयोग कर दिया, अब ये सिद्ध है। कोई कभी भी कहे कि लाओ सिद्ध करो, तो बोला ये लो मैंने सिद्ध कर दिया। प्रयोग करके आप दिखा देंगे कि आप भी करें मैं भी करें, रिजल्ट एक ही आना चाहिए। तो विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान है जो वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता, प्रयोग, कार्य कारण इत्यादि पर आधारित होता है। और इस अर्थ में दोनों ही क्या हैं? कहीं भी विरोधी नहीं लग रहे हैं। आप साफ साफ लिखें, अगर इन दोनों को यहां स्वीकार कर लिया जाए तो विरोधी नहीं है। ठीक है, आगे लिखें, ये विरोधी कब दिखने लगते हैं? खुद लिखें, ये विरोधी कब दिखने लगते हैं? जब धर्म की व्याख्या पारलौकिक जीवन से जोड़कर की जाती है। पारलौकिक मतलब सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जोड़कर की जाती है, ट्रांसडेंट जो कंडीशंस हैं उससे जोड़कर की जाती है। तब धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी दिखने लगते हैं। सामान्यतः आप लोग धर्म के उसी रूप को मानते हैं जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, है ना। आप धर्म के इस रूप को नहीं मान पाते, शायद सुना भी नहीं होगा। धर्म आपने वही माना है जो आप पूजा मंदिर में जाएंगे तो आप धार्मिक माने जाते हैं। हमारे आपके लिए धर्म वही है बेसिकली। और जब वो धर्म अगर है तो निश्चित रूप से वो विज्ञान का विरोधी है, क्योंकि उसमें आप कुछ भी प्रयोग से सिद्ध नहीं कर सकते। वहां ईश्वर देवता अनुभूति है, और अनुभूति सिद्ध नहीं की जा सकती, अनुभूति केवल महसूस की जा सकती है ना। इसलिए हर किसी का ईश्वर अलग अलग है। अगर वो प्रयोग सिद्ध होता तो सबके ईश्वर कैसे होते? एक जैसे होते। तो जो चीज आस्था का विषय है, यानी दूसरा धर्म जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वो आस्था पर आधारित है।
और आस्था और तर्क एक दूसरे के सैद्धांतिक रूप से विरोधी हैं। ठीक है, आपने ये भी लिखा। हमारी चर्चा अब इन दोनों अर्थों को मिलाकर विज्ञान से जोड़ के देखने की है। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा और मेहनत करना चाहे ना, धर्म का अर्थ जो कर्तव्य पालन कराया है मैंने, दिखाया है आपको, उसको संस्कृत में भी लिख सकते हो। धार्यते, धार्यते, धा आ की मात्रा, या पे रा की मात्रा, ता के ऊपर एक ही मात्रा, धार्यते इति धर्म, इति इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। ठीक है, इसे ही धर्म कहा जा सकता है। चलिए, विज्ञान भी समझा दिया, हम धर्म समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। आप आगे लिखेंगे, अगर दोनों की संबंध की बात करनी है तो फिर लिखें, तो माना जाता है, तो माना जाता है, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे आप, कि धर्म विज्ञान के बिना अंधा है, धर्म विज्ञान के बिना अंधा है, और विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा, और धर्म विज्ञान के बिना लंगड़ा। ये निबंध वैसे यूपीएससी पूछ चुकी है, इसी हेडिंग को, इसी लाइन को देकर उसने सिद्ध कराया था कि आप इसे सिद्ध करें कि ऐसा है या नहीं, और हम यही सिद्ध करेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। धर्म विज्ञान के बिना अंधा है, यानी विज्ञान से, अगर धर्म में विज्ञान ना हो तो वो रहेगा तो लेकिन चल नहीं पाएगा, अंधा है, नुकसान कर सकता है किसी का भी और अपना भी। और विज्ञान धर्म के बिना लंगड़े का मतलब है कि अगर विज्ञान पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो भी समाज में स्थापित नहीं हो पाएगा। यानी दोनों एक दूसरे के बिना अपाहिज हैं। इस लाइन का अर्थ है कि दोनों दूसरे के बिना अपाहिज हैं, अधूरे हैं। आगे लिखें, विरोध कब होता है, आप वो दिखाने जा रहे हैं ना। विरोध कब होता है, कब दूसरे के विरोधी हैं, अब आप वो दिखाइए, है ना। तो आप लिखेंगे, जब धर्म प्राय निराधार आस्था पर टिकता है, निराधार आस्था को अपना आधार बनाता है, तो वह विज्ञान का विरोधी हो जाता है। ना केवल विज्ञान का विरोधी, अब आप यहां देखें, वह अंधविश्वासी हो जाता है बिना विज्ञान के। हम केवल सुनते हैं कि गणेश जी दूध पी रहे हैं और लोटा लेके पहुंच जाते हैं। लिखिएगा साफ साफ, नाग पंचमी के दिन हम सांप को दूध पिलाते हैं। आप लोग तर्क ना करें कि ऐसा होता है ना, जरूरत नहीं बिल्कुल तर्क करने की। अगर ऐसा होता, आपने देखा है, आपके साथ हुआ, तो केवल आपका भ्रम है, वो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, और अच्छा एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो नहीं, बस सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा वो, कि ये भारत में ही संभव है या उन लोगों के लिए संभव है कि चंद्रमा आज भी उनके लिए सुहाग का देवता है। भारत में आज भी जो विवाहित महिलाएं, हिंदू महिलाएं हैं, उनके लिए चंद्रमा आज भी क्या है, सुहाग का देवता है, सुहाग का प्रतीक है ना। जबकि हम चंद्रमा पर हो भी आए, पता लगाया है कि भाई कोई देवता नहीं है, ये तो केवल जमीन के पृथ्वी जैसा एक कैलेस्टियल बॉडी है, यानी एक आकाशीय पिंड है ना। और चूंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए ये और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए उपग्रह है ना। इसके बावजूद हम क्या मानते हैं, आज भी करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। पहला तर्क ये खारिज हो गया है।
है ना। ये वो सरप्राइज कंडीशन है कि पढ़े लिखे लोग ये करते हैं, सत्य जानने के बावजूद सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, तब धर्म अंधविश्वासी हो जाता है ना। और जो मैं आप कहने जा रहा हूँ उसे लिखिएगा मत, वो केवल आपके जानकारी के लिए है। हम अजीब अतार्किक भारतीय हैं, है ना। जो महिला साल के 365 दिन में से एक दिन इस चंद्रमा को अपना सुहाग मानती है, वही साल के 364 दिन जब बच्चा पूछता है तो कहता है तेरा मामा है ये। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक दिन सुहाग बाकी दिन मामा कैसे बन जाएगा, वो चंदा मामा कहलाता है वो। ठीक है, तो लिखना मत इसे, ये केवल इलॉजिकल थिंग्स हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से वो अंधविश्वासी है। हम बलि देते हैं जानवरों की और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर हमारा प्रसन्न हो जाए। किसी की मृत्यु से कोई ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकता है, किसी भी धर्म के लिए है ना। ईद पर या धार्मिक स्थल पर बलि देने से आपका ईश्वर अगर प्रसन्न होता है तो ऐसा ईश्वर ना हो तो बेहतर है। किसी की जान देकर अगर आप किसी को प्रसन्न कर रहे हो वो ईश्वर को, तो इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता आपका। लेकिन लोग फिर भी करते हैं, है ना। और हर धर्म में करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक धर्म में करते हैं। कर्म कांड येता है। आज आप ईश्वर मंदिर जाते होंगे, जब ARO का मेंस का एग्जाम होगा तो आप और भी भागे भागे जाएंगे, आपकी पूजा की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है कुछ लोग व्रत भी रख लें, है ना। कुछ लोग नए पेन लेकर आएंगे, कुछ लोग नया वो राइटिंग पैड लेकर आएंगे, है ना। तो गोल मिले ना मिले, लेकिन हम अपना तरीका नहीं छोड़ते। कर्मकांड किसे कहते हैं? कर्मकांड वो स्थिति है जब लक्ष्य मिले ना मिले, लेकिन तरीका या विधि नहीं छूटनी चाहिए, विधि नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, तो ये कर्मकांड फिर अननेसेसरी समस्या को पैदा करते हैं। शिवलिंग को दूध चढ़ाया जाता होगा, उसका कोई लॉजिक होगा, लेकिन हम जिस लॉजिक से चढ़ाते हैं वो लॉजिक बिल्कुल भी निराधार है। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एक तरीके का। ठीक है, चलिए, शोषणकारी है। अच्छे से लिखिएगा सारे एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, इस पर बहुत अच्छे से पैराग्राफ बनाना है आपको। शोषणकारी कैसे है? जाति व्यवस्था इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रही, धर्म भी रहा, जाहिर सी बात है। जाति व्यवस्था पर धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो सदियों तक ऊंची जाति के लोगों ने निम्न जाति के लोगों का शोषण किया, है ना। क्योंकि जो पुरोहित या प्रीस्ट है उसे क्या मान लिया गया कि वो धर्म का प्रतिनिधि है, जो वो कहेगा वो सही ही कहेगा। और उसने जो कहा उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। महिलाओं का शोषण हुआ, निम्न जातियों का शोषण हुआ। केवल किसने किया? जो धर्म के मठाधीश हैं, क्योंकि धर्म की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास था? उनके पास था। ठीक है, बुद्ध का एग्जाम्पल आप देंगे यहाँ पर। बुद्ध ने इन तीनों चीजों का विरोध कर रहे हैं। बुद्ध की कैसा ईश्वर है जो हिंसा और बलि पर समर्थन कर रहा है? कैसा ईश्वर है जो वर्ण व्यवस्था, अब जाति व्यवस्था बदलने लगी है तो उसमें शोषण हो रहा है? ठीक है, और एग्जाम्पल दे सकते हैं। धर्म ही है वो जो लोगों के मौलिक अधिकारों का विरोधी हो जाता है। एग्जाम्पल सबरीमाला का देंगे आप। ठीक है, आज भी हम इस मानसिकता से मुक्त नहीं हो पा रहे। और किसी एक धर्म को उदाहरण ना दें, थोड़ा थोड़ा उदाहरण सभी धर्मों का दें, है ना। पता नहीं एग्जामिनर किस धर्म का बैठा और बुरा ना लग जाए उसे, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। संकीर्णता अच्छे टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से संभाल के लिखिएगा, एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखें इस पर। ये जो संकीर्णता है उसने हमेशा से और आज सबसे ज्यादा कट्टरता को जन्म दिया है। ठीक है, संभाल के लिखिएगा इसे। और किसी को पर्सनल हिट नहीं करना है इसमें, है ना, फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी अपनी कट्टरता को दिखा। जब जब धर्म संकीर्ण हुआ है, कट्टरता का जन्म हुआ है। कभी भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, है ना। तो लोगों ने क्या लड़ा है उसके नाम पर? धर्म युद्ध लड़े हैं। धर्म युद्ध का मतलब कुछ नहीं था, केवल अपनी इच्छाओं की, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति थी। जिहाद लड़ा गया। धर्म युद्ध को इस्लाम में क्या कहेंगे? जिहाद। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रूसेड। हर धर्म में हुआ है काम, है ना। और लाखों को लोग मारे गए।
और अति कब हो गई? जब इस धर्म युद्ध, जिहाद और क्रूसेड के नाम पर आज धार्मिक आतंकवाद पैदा हो। ठीक है, और इस संदर्भ में आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे या एक पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर सैमुअल हडिंगटन का, जिन्होंने अपनी किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष में आज की समस्याओं का कारण किसको माना? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, दो धर्मों के द्वंद्व को। ठीक है सर बुक का नाम रिपीट कर दीजिए एक बार। सभ्यताओं का संघर्ष। ठीक है, इंग्लिश में ना लिखें, हिंदी में निबंध लिख रहे हो तो इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर लिख रहे हैं तो क प यू टर लिखें। ठीक है ना, CUMPUTR नहीं लिखना है, कंप्यूटर लिखना है आपको वहां। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर। ओके सर मैं ये कह रहा था सर, ऐसे तो हमारा इंग्लिश में भी आना है सर, ऐसे तो जब इंग्लिश में लिखना होगा तो टोटल इंग्लिश लिखना, पर हिंदी नहीं आएगी वहां पर। जी ठीक है, सर। तो वो रट के जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। अगर इंग्लिश कमजोर है तो फिर रट के जाना पड़ेगा अपने मन। ओके, तो आप देखें कि धर्म को जब संकीर्णता के साथ देखा गया, धर्म की जब सतही व्याख्या हुई, धर्म की जब निजी हित में व्याख्या हुई, तो धर्म ने विध्वंस मचा दिया। लाखों करोड़ों लोगों के शोषण का, उनके मरने का कारण बन गया धर्म। क्लियर है बात? ठीक है, तो धर्म अगर सैद्धांतिक से हटकर जब हम ईश्वरीय धर्म की बात करते हैं, कर्मकांडीय धर्म की बात करते हैं, तो वो समस्या पैदा करता है और विज्ञान का विरोधी हो जाता है। आगे बात समझ में? 2 पैराग्राफ बहुत अच्छे से लिखेंगे धर्म को लेकर। अब यही स्थिति आप किसके विरोध में दिखाएंगे? विज्ञान के लिए दिखाएंगे। देखिए कैसे, क्या स्पष्ट करेंगे इसमें आप कि जो विज्ञान है, चूंकि तथ्य पर आधारित है, इसलिए मूल्यहीन होता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। विज्ञान का मूल्य का मतलब वैल्यू नहीं, वैल्यू का मतलब कोई दृष्टिकोण नहीं होता विज्ञान का। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपके लिए जो गंगा जल है, विज्ञान के लिए क्या है वो? बताओ। पानी। सिंपल एक सर वाटर। सिंपल, बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, कि सिंपल वो H2O है। ठीक है, विज्ञान कहता है कि 2 पार्टिकल्स, 2 एटम्स को अगर एक दूसरे से अलग करोगे तो एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, और दोनों को अगर एक दूसरे से लड़ा दोगे तो भी एनर्जी क्रिएट होगी। फ्यूजन और फिजन की बात करता है। ठीक है, तो विज्ञान किसी चीज के होने के तरीके को सिद्ध करता है। ओके, लेकिन जैसे ही विज्ञान प्रभुत्व और शक्ति का माध्यम बनता है, निजी हितों की पूर्ति करने लगता है, तो यहाँ विज्ञान कैसा हो जाता है? आताताई हो जाता है। यही शब्द का प्रयोग करिएगा कि विज्ञान आताताई हो जाता है। उदाहरण देंगे आप? हेलो सर। हम, हाँ मीनाक्षी बोलें। सर आताताई मीन्स? टेररिस्ट से भी बड़ा, मैं समझ, जो आतंक का प्रयोग करता है वही आताताई होता है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री है आतंकी की, आताताई। मतलब जो करेक्टर में ही कैसा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा विध्वंस मचाने वाला है। तो आताताई की जगह विध्वंस लिख दें आप, अच्छा लगेगा वो भी। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे विज्ञान के आताताई या भयाक्रांत, है ना, भय पैदा करने वाले या भयावह का प्रयोग किया। तो आप इसमें लिखेंगे कि हम नहीं भूल सकते चेरनोबिल दुर्घटना को, कि विज्ञान ने कैसे वहां पर ध्वंस मचाया। ठीक है, नेक्स्ट।
हम नहीं भूल सकते भोपाल की गैस त्रासदी को। हम नहीं भूल सकते ओजोन में हुए छिद्र को। ठीक है, हम नहीं भूल सकते यदि कोरोना मानव निर्मित है, अगर कोरोना लैब में बना है तो साफ साफ तब तक आप कुछ ना कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा कोरोना के बारे में। तो अगर आपके निबंध लिखने तक कोरोना स्पष्ट हो जाता है कि लैब में बना है, तो इससे भयावह आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर कोरोना एक सतह वायरस है तब तो हम नहीं कह सकते इस चीज को, लेकिन कोरोना अगर किसी लैब में पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से विज्ञान का सबसे विध्वंसकारी स्वरूप है। ठीक है, अभी उस पर द्वंद है कि वो क्या है, बाद में कोई प्रूव हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सर वर्तमान में विजाग गैस वाला भी दे सकते हैं ना? बिल्कुल, अब आप अच्छे से दें, मैंने आपको हिंट दे दिया है, बहुत बढ़िया यस से दें। ठीक है, लाखों करोड़ों लोग हर साल टीबी से मर जाते हैं या पॉल्यूशन से मर जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से लिखेंगे इस चीज को, खासकर भोपाल दस दुर्घटना को, कि घटना के घटने के लगभग 40 साल बाद भी, 35 साल बाद भी क्या हो रहा है, आज भी मानवता अपंग पैदा हो रही है। अपंगता है, मानसिक रोगी पैदा हो रही है। तो विज्ञान का फर्क केवल एक साल या एक दिन के लिए नहीं आता, विज्ञान के दुष्प्रभाव सदियों तक रहते हैं। ठीक है, यानी जब जब विज्ञान अनियंत्रित हुआ, जब जब विज्ञान लाभ के लिए प्रयोग हुआ, जब जब विज्ञान निजी हित के लिए प्रयोग हुआ, वो क्या हो गया, धर्म का विरोधी हो गया। कौन से धर्म का विरोधी हो गया, ईश्वर वाले धर्म का या नैतिक वाले धर्म का? सर नैतिक वाले का। बिल्कुल ठीक, ये लिखना है आपको कि फिर ये धर्म उस नैतिक उचित अनुचित को समाप्त कर देता है और एक ऐसे चरित्र का विकास करता है जहां मनुष्य केवल लोभी, लालची विज्ञान की सवारी करता है। ठीक है, जब मनुष्य इच्छा पूर्ति करने, सॉरी, जब विज्ञान जरूरत पूरी करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब विज्ञान इच्छाएं पूरी करने की मशीन बन जाए तब विज्ञान विध्वंस मचाता है। क्लियर है यहां तक? आप आगे लिखेंगे, स्पष्ट है कि धर्म और विज्ञान जब अपना मूल रास्ता और चरित्र भटके हैं तब तब दोनों ही मानवता के विरोधी और एक दूसरे के विरोधी हो गए। क्लियर है? इन संदर्भों में निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे के नदी के दो किनारे हमें दिखाई देते हैं। नागासाकी के एग्जाम्पल देना ना, वो भी है ना, और भी जो याद आ जाए वो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमने क्या दिखा दिया, ये कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं, लेकिन अब दिखाना है हमें एक दूसरे के पूर्ति कैसे करते हैं, है ना। लेकिन आगे लिखेंगे ये सिक्के का केवल एक पहलू है, हमें दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए और वो ये है। ठीक है, दोनों ही सृजन करते हैं। ठीक है, किस चीज का सृजन करते हैं? विज्ञान सृजन करता है सुख सुविधाओं को, अच्छे से लिखेंगे। और इसी विज्ञान ने आविष्कारों को जन्म दिया और उन आविष्कारों ने आज बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर दिया या उनको, उनके प्रभाव को कम कर दिया, उनको समाप्त कर दिया, मनुष्य को सुरक्षित बनाया, जीवन को सुखमय कर दिया, मनुष्य की आयु बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ विज्ञान क्या है, वरदान लग रहा है। क्या लिखेंगे? सुबह उठने से लेकर रात्र में सोने तक मनुष्य आज विज्ञान के बिना नहीं रह सकता। जिस घड़ी का प्रयोग करते हैं वो घड़ी भी क्या है, विज्ञान का ही प्रतीक है। उसके बाद जो भी करते हैं और जब तक सोते नहीं तब तक
पूरा दिखाइए अच्छे से। हम विज्ञान के बिना नहीं रह सकते, घर के अंदर और घर से बाहर दोनों तरीके से। ये विज्ञान ही है जिसने पूरी मानवता को, पूरी पृथ्वी को एक गांव में बदल दिया है। ठीक है, पूरी पृथ्वी को एक गांव में बदल दिया है। जिनके हाथ जो अपाहिज हैं उनको चलने के लिए पैर दे दिए हैं, जो असाध्य रोग हैं, मतलब जिनका रोग उपचार नहीं हो सकता था, उनको सफल ऑपरेशन किया है। जिनसे हम बात करने के लिए दूर होने पर तरसते थे, आज उन्हें हम सेकंडों में देख सकते हैं, घंटों में जाकर मिल सकते हैं। ऐसे लिखिएगा, बिल्कुल धारा प्रवाह। भूखे को हरित क्रांति के माध्यम से अन्न दिया है। ठीक है, ये विज्ञान ही है जिसने हमें अंतरिक्ष के कई रहस्य को सुलझाने में मदद की है। अंधविश्वासों को दूर किया है और अंततः मानव की महत्ता स्पष्ट की है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पष्ट किया है। ओके, चलिए। धर्म भी क्या करता है? मन की शांति देता है। सृजन क्या मतलब क्या है? धर्म क्या करेगा यहाँ पर? मन की शांति देगा। जहां विज्ञान शरीर की शांति देता है, वहीं धर्म मन की शांति देता है। ठीक है, जहां विज्ञान लाभ और लालच को बढ़ावा देता है, वही धर्म उसके संतुलन की बात करता है। दोनों ही, अगली लाइन से लिखिएगा, अल्टीमेट ट्रुथ की बात करते हैं। दोनों, अगली लाइन आप देख पा रहे होंगे, दोनों ही सत्य की खोज में है। अच्छे से लिखें इसे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कैसा है? जिज्ञासु। तो कुछ जिज्ञासा में कहाँ चले जाते हैं? चांद पर खो जाते हैं, मतलब डिस्कवरी करते हैं। और कुछ उससे पीछे जो पूरी सृष्टि का संचालक है, उसके बारे में खोज करते हैं। ठीक है, तो एक स्तर पर और एक दूसरे स्तर पर, लेकिन दोनों ही खोज रहे हैं सत्य को कि आखिर सब कर कौन रहा है। ठीक है, अगली लाइन मैंने आपको समझा दी है कि दोनों ही एकांगी, वन डायमेंशन होने पर कैसे हो जाते हैं? एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो इसको हम पहले ही समझा चुके हैं। अगली लाइन, दोनों ही शक्ति के स्रोत हैं। ये समानता है दोनों में। जो विज्ञान, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना? यही बड़ी कंपनियां हैं। और ये वो कंपनी है जिसके पास विज्ञान की शक्ति है। आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज आर्थिक रूप से शक्तिशाली कौन है? जिसके पास ज्ञान है। और ज्ञान का मतलब आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कौन है शक्तिशाली? जो उत्पादक है, यानी अंबानी और जोस बेसोफ, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन वो भी किससे कर रहे हैं? मशीन से कर रहे हैं। यानी दोनों ने ही विज्ञान का प्रयोग करते हुए असीम शक्तियां हासिल की। उन्हीं के समानांतर क्या है? धर्म भी शक्ति देता है, पोप को पैदा करता है, शंकराचार्यों को पैदा करता है, प्रोफेट्स को पैदा करता है, पैगंबरों को पैदा करता है ना? दोनों ही ओसामा और बिन लादेन को भी पैदा करता है, दोनों बगदादी को पैदा करता है धर्म। क्योंकि उनके पास जो शक्ति है वो धर्म की ही शक्ति है। बेसिकली उनके पास तो दोनों की शक्ति आप कह सकते हैं कि जिससे स्वीकृति उनकी बड़ी है वो धर्म से बड़ी है, और जो उनके हाथ में हो विज्ञान है, बंदूक, है ना? चलिए, दोनों ही अनुभव पर आधारित हैं। एक का अनुभव दृश्य है, सिद्ध हो सकता है,
और एक का अनुभव व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन दोनों अनुभव की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पूरकता है। अब ये पूरकता मेरी आपकी होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी बात में वजन नहीं आ रहा है। इससे वजन कौन देगा हमें? अगले दो विचारक देंगे, जिनको हम बीच में कहीं यूज करेंगे, आप अपनी जरूरत के अनुसार यूज करें। या जो ये वाला जो सेंटेंस है, मैंने आइंस्टीन का सेंटेंस इसमें शो नहीं हो रहा है, शायद सेव नहीं हो पाया। आइंस्टीन का स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, है ना, उसे लिखिए यहाँ पर अभी। ठीक है, लिखिए। आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट है कि वैज्ञानिक, पूरा लिखिएगा। वैज्ञानिक आइंस्टीन मानते थे कि वैज्ञानिक खोजों के पीछे भी सबसे बड़ी मोटिवेशन, प्रेरक शक्ति ब्रह्मांडीय अनुभव थे। ब्रह्मांडीय अनुभव, है ना, यूनिवर्सल जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने ही विज्ञान में खोज को बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट, जैसे मैंने यहां लिखा, बर्ट्रैंड रसेल का स्टेटमेंट लिखेंगे आप, है ना, और ये अंत में होगा, वैसे तो अभी जल्दबाजी होगी थोड़ा सा। इससे पहले आप ब्रूनो का एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, जो शायद आगे होगा। ये लिखा तो है आइंस्टीन, ये लिखिए। आइंस्टीन की जो लाइन थी, शायद दिखी नहीं मुझे उस समय, अब आपके सामने। ये दोनों के बीच का रिलेशन है, दोनों के बीच के समानताओं की बात हो रही है, दोनों दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप ब्रूनो का एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जो अब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो वो मिलेगा आपको इस पेज में। ये देखिए, सच्चा धार्मिक वही है जो सच्चा वैज्ञानिक है। बहुत बड़ी बात कही ब्रूनो ने। यहाँ वैज्ञानिक का मतलब वो नहीं जो खोज करता है, या वैज्ञानिक का मतलब जो तर्क की बात करता है ना। और धर्म का मतलब यहाँ पूजा नहीं है, धर्म का मतलब क्या है? जो सत्य है उसको जानना। अब आपके लिए सत्य ईश्वर हो सकता है ना, लेकिन दार्शनिकों के लिए सत्य ईश्वर नहीं होता। वो ईश्वर के पीछे का भी सत्य जानना चाहते हैं। हरी बात सुनिए। तो खैर, आप इन स्टेटमेंट्स का यूज करें। अब हम दिखाते हैं भारतीय समाज में दोनों किस तरह से दिखते हैं आज भी। कुछ एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में दिए थे, आप अंत की तरफ हम निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में ये चीज आज भी बहुत अच्छे से स्थापित है। कैसे? आज भी जब हम मोबाइल लेते हैं, मोबाइल एप्पल का ले लें, लेकिन वॉलपेपर कौन सा लगाएंगे उसमें? हनुमान जी का लगाएंगे। या मोबाइल लेने का दिन कौन सा होगा? शायद मंगलवार होगा, शायद गुरुवार होगा। यानी अच्छे दिन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? मोबाइल खरीदने जाते हैं। मोबाइल का मतलब एक तकनीकी का एग्जाम्पल था। यहाँ गाड़ी भी लेने जाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले आइए, लेकिन सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे उसे? पूजा कराने के लिए मंदिर ले जाएंगे, आशीर्वाद लेने जाएंगे। और सबसे अच्छा उदाहरण, उसी तकनीकी के अंदर कौन बैठा होता है? भगवान की छोटी सी मूर्ति रखी रहती है, या कोई पिक्चर लगी होती है आपकी मक्का मदीना की। भारतीय इस मामले में बड़े बढ़िया लोग हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जिस कंप्यूटर और मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, अगर ये किसी बनिया का मोबाइल या कंप्यूटर होता तो इसमें दुकान खोलने से पहले क्या करता? वो कंप्यूटर खोलने से पहले उसके पैर छूता। होता है, टाइपिस्ट जब कंप्यूटर खोलता है कचहरी में तो देखते हैं पैर छूता है सबसे पहले। तो तकनीकी का यूज करके रोजगार कमा रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट कैसा है? धार्मिक है उसका, उसके प्रति। क्लियर है? तो भारतीय समाज में बहुत अच्छे से स्थापित है। उत्तराखंड का एग्जाम्पल दें, कितना बढ़िया समन्वय है दोनों में। आज के टाइम में आप खुद देख रहे हैं, इस समय लोग
चार धाम नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन पूजा कर रहे हैं, ई प्रसाद। तो ई तकनीकी, प्रसाद धर्म। आप समझ पा रहे होंगे बात। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारे टीवी चैनल्स तकनीकी हैं, विज्ञान है, और उस पर चलने वाले सुबह सुबह धार्मिक चैनल क्या हैं? धर्म। कहने का मतलब ये है, और एक एग्जाम्पल देंगे, जो मैं दे रहा हूँ वो सब छोड़ने नहीं, आपको लिखने अच्छे से लास्ट में आकर। आज आप कौन सी जन्मपत्री विश्वास करते हो, पंडित जी के हाथ से बनाई हुई या कंप्यूटर से बनाई हुई? सर डिजिटल। है ना, जन्मपत्री धार्मिक स्तर पर देखी जा रही है, और निकाल किस पर है, भरोसा किस पर है? देखिए कंप्यूटर पर टिका हुआ है ना। तो ये वो समन्वय है भारतीय समाज में कि किस तरह से दोनों को साथ में लेकर चला गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर धर्म का अच्छा प्रयोग करना है तो अंधा मत बनिए, वैज्ञानिक बने रहेंगे तो क्या होगा, धर्म का आप सदुपयोग करेंगे। उल्टा कर दीजिए, अगर विज्ञान को मानवता के प्रयोग करना है तो उसे धर्म की दृष्टि से देखना होगा, ना कि धार्मिक बनाना होगा। दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो दोनों ही अगर अतिवादी ना हो, एक्सट्रीमिस्ट ना हो, तो ही मानवता की सच्ची सेवा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कितना सोच सकते हैं अब आपके ऊपर है। मैंने जानबूझकर थोड़ा छोटा किया है इसको, वैसे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वैदिक धर्म की जानकारी भी मुझे देनी थी इसमें, लेकिन मैंने नहीं जोड़ा है। कोई बात नहीं, आपका इतने से काम चल जाना चाहिए। क्लियर है? तो इन सेंटेंस का प्रयोग अपनी जगह के अनुसार करें, और एक अच्छा निबंध लिखकर आप लोग दिखाएंगे। सब लोग नहीं लिख रहे हैं, बस थोड़ा दुखद यही है, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आप और हम कर रहे हैं तो बिना लिखे आप याद रखिएगा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। वही गारंटी इस बात की है, लिख के जाओगे तो गारंटी से सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपसे बेहतर अनुभव है, लगातार अनुभव पिछले रिजल्ट्स में मिल रहे हैं। और अविनाश वर्मा को आप जानते होंगे, जो डीएसपी टॉपर थे पिछले बैच के, पिछले बैच के। अभी तक उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं के आए हैं, 203 300 में से, हिंदी और निबंध में। तो ज्ञान का विषय नहीं था, विषय था केवल और केवल प्रैक्टिस का। तो कम से कम तो 50 निबंध लिख के दिखाए गए हैं, है ना। इस बार भी समीक्षा अधिकारी सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो समीक्षा अधिकारी हैं, सब जिसको 70 से ऊपर मिला है उसने कम से कम 50 निबंध लिख के दिखाए, ठीक है। तो इसमें कोताही ना बरतें। एक बार हो सकता है क्लास ना ज्वाइन कर पाए तो आप वीडियो हम आपको शेयर कर ही रहे हैं, वीडियो का यूज करके लिखें निबंधों को, लेकिन लिखें जरूर, लिखने का कोई विकल्प आपके पास नहीं होगा। आशा ने आज अच्छा निबंध लिखा है, बहुत तबीयत खुश हो गई, अच्छा प्रेजेंटेशन था आशा तुम्हारा, है ना। तो कीप इट अप, बनाए रखें आप इस लोग। राइटिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव कर सकते हैं सभी लोग। विक्की की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो ठीक थी वो, है ना। उस तरह की राइटिंग हम लोग सब लोग यूज करें तो बेहतर होगा। चलिए, आपकी इंग्लिश की क्लास है, स्टार्ट करें आप लोगों से। अब मंडे को सौरभ सर आपसे मिलेंगे उसकी क्लास में, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। नहीं है, ठीक है, चलिए, देन टेक केयर, बाय।